ओम नमो नारायण। अजय एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से व्रत रखना है अजय एकादशी का। आज की कथा सुनने से बहुत ही पावन पुण्य फल मिलता है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आई एम जया। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि मैंने श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी अर्थात पुत्र एकादशी का वर्णन सविस्तार पूर्वक सुना है। आप कृपा करके मुझे भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, क्या विधान है और इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली एकादशी व्रत के समान संसार में कोई व्रत नहीं है। चलिए मैं आपको बताती हूँ एकादशी की व्रत कथा जो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को सुनाई थी। ध्यान पूर्वक सुनिए। बहुत पुण्यदायी है, बहुत ही सुकून और आपके सभी पापों को नष्ट करने वाली कथा। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के राजा हुआ थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा ईमानदारी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र उनके पास आए और उन्होंने अपना राजपाट सब उन्हें दान में कर दिया। सुबह विश्वामित्र सचमुच में ही, वास्तव में ही उनके पास उनके द्वार पर आ गए राजा हरिश्चंद्र के और कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे राज्य दान कर दिया। राजा हरिश्चंद्र सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने के हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा और खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया। डोम जो शमशान भूमि में लोगों का दाह संस्कार का काम करवाता था। राजा हरिश्चंद्र स्वयं एक चंडाल का दास बन गया। उसने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार से उसे कुछ वर्ष बीत गए, अपने नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ राजा हरिश्चंद्र को और सोचने लगा इससे मुक्ति का कोई उपाय। हमेशा चिंता में रहने लगा, मैं क्या करूं, इस नीच कर्म से कैसे मुक्ति पाऊं। तभी गौतम ऋषि उनके पास पहुंचे। राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कहानी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधि पूर्वक, विधान पूर्वक व्रत करो, रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर अलोप हो गए। अजय एकादशी नाम से राजा ने याद किया। अजय नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास, रात्रि जागरण किया। इसके प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए और स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर तथा देवंत्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी पत्नी राजसी वस्त्र और आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपना राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के यह सब कौतुक किया था, परंतु अजय एकादशी के प्रभाव से ऋषि द्वारा जो माया रची गई थी वह भी समाप्त हो गई। अंत समय में राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार के साथ सहित
स्वर्ग लोक को गया। हे राजन, सब अजय एकादशी का व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधि विधान पूर्वक करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। तो आज मैंने आप सभी को सुनाया है अजय एकादशी कथा। ओम नमो नारायण। आई एम जया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। आपको पसंद आते हैं ज़रूर बताएं आपको और कैसे वीडियोस देखते हैं। और चैनल को लाइक ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें।